हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने कशाविका के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कशाविका का जो बॉडी होती है वो कैसे बनी होती है, आपकी 3 टाइप से बनी होती है ना। आपका आधारी, काय, अंकुश और तंतु से मिलकर बनी होती है। ठीक है, फिर हमने इसके प्रकार भी पढ़े थे। ठीक है, कि इसमें अरेंजमेंट कैसे कैसे होता है। फिर हमने इसका रोम पढ़ा था। रोम कैसे एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है। ये कैसे विशेष प्रकार के प्रोटीन जो कि पिलिन प्रोटीन होता है उससे बनी होती है ना। ये कॉन्जुगेट नलिका का निर्माण करती है। ठीक है ना। और ये F पॉजिटिव यानी कि मेल दाता से F नेगेटिव यानी फीमेल ग्राही में जो आपका DNA होता है वो प्रवेश करता है। ठीक है, जिसे हम कॉन्जुगेट नलिका कहते हैं। ठीक है, फिर आपका हमने झालर पढ़ा था कि ये चिपकने में सहायता करती है ना। और फिर हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 राइबोसोम पाया जाता है। 2 उप इकाई होती है इसकी, एक 30 और एक 80S। ठीक है, फिर हमने बहु राइबोसोम या पॉलीसोम के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो एक mRNA था, संदेश वाहक RNA, उसमें बहुत सारे राइबोसोम है ना, एक संरचना एक लाइन से ऐसे लगे होते हैं, तो जैसे हम पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, फिर हम अंतर्विष्ट पिंड के बारे में पढ़ा था कि उसमें आपकी साइनोफाइसिन, ग्लाइकोजन, फॉस्फेट और ये सब पाई जाती है ना, ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, है ना। और फिर हमने गैस राजधानी के बारे में पढ़ा था और हमने पादप और जंतु कोशिका के कुछ अंतर जाने थे। अब हम आज आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर हम इसे जीवद्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। तो इसकी खोज के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, तो वो हमारे थियोडोर स्वान ने इसकी खोज की थी। ठीक है, थियोडोर स्वान ने बताया था कि जो कोशिका झिल्ली होती है, जीवद्रव्य झिल्ली के बारे में एक पतली सी संरचना होती है जिसे हम जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। ये आपका स्टेटमेंट था किसका, थियोडोर स्वान का। ठीक है, यह एक सार्वत्रिक संरचना है। ठीक है, जो समस्त प्रोकैरियोटिक मतलब सार्वत्रिक मतलब ये हर उसमें पाई जाती है। पादप में भी पाई जाती है, जंतु में भी पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है। ठीक है, और ये कैसी होती है, अर्ध पारगमी या चयनात्मक पारगम होती है। अर्ध पारगम यानी ये विलय को नहीं जाने देती लेकिन विलायक को जाने देती है। और चयनात्मक पारगम यानी कि कुछ सिलेक्टेड अणुओं को ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने देती है। ठीक है, फिर आता है आप कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी किसकी होती है, तो ये लिपिड की और प्रोटीन बने होते हैं। लिपिड क्या होते हैं, एक तरह के शर्करा होते हैं, वसा होते हैं ना, और प्रोटीन से मिलकर ये बनती है। ठीक है, और ये क्या होती है, एक लिपोप्रोटीनियस संरचना होती है ना, लिपोप्रोटीनियस संरचना होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की कोशिका झिल्ली में प्रोटीन लिपिड की मात्रा का जो अनुपात, प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो होता है ना, हर एक कोशिका, फिर आप मानव की RBC ले लो या कुछ और ले लो, तो उसमें क्या होती है, जो लिपिड और प्रोटीन का जो अनुपात होता है वो अलग अलग रहता है। हर उस कोशिका में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात जो है वो बदलता जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि RBC में जो आपकी मानव रुधिराणु जो होती है, RBC रेड ब्लड सेल्स, उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो होती है आपकी 52%। ठीक है, फिर आपकी लिपिड में क्या होता है, जबकि लिपिड होती है उसकी मात्रा हम होती है 40%। ठीक है, और बाकी जो होते हैं वो होते हैं आपके रेस्ट 8%। ठीक है, फिर जानते हैं हम आपके कि कोशिका झिल्ली कैसे कैसे होती है, इसकी संरचना कैसे बनी होती है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम लिपिड के बारे में जानते हैं। लिपिड 3 टाइप से हमें 2 टाइप से हमें मिलते हैं। एक तो आपके सरल लिपिड हो गए, ठीक है, और दूसरा आपके संयुक्त लिपिड हो गए। अब सरल लिपिड में क्या क्या आता है, तो सरल लिपिड में आपके वसा और ग्लिसरॉल जो मिलते हैं, है ना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये आपके सिंपल लिपिड में आते हैं। फिर आपके जो संयुक्त लिपिड होते हैं, है ना, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स जो होते हैं, उनमें क्या आता है आपका सरल लिपिड प्लस अन्य भाग आते हैं। ठीक है, अब इसमें वसा, अम्ल, ग्लिसरॉल प्लस
अन्य भाग, ये आपके संयुक्त लिपिड होते हैं, ये इनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो आपका सरल लिपिड प्लस फॉस्फेट मिलकर क्या फॉस्फीकृत कार्बनिक यौगिक या फॉस्फोलिपिड बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फिर आता है आपका सरल लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। फिर आपकी सरल लिपिड और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी लिपोप्रोटीन। और लिपिड के जो व्युत्पन्न होते हैं हम उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। ये एक तरह से मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का काम भी करता है, ठीक है। ये क्या करता है, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करता है ना, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर यानी कोशिका की दृढ़ता को बनाए रखता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये कार्य कौन करता है, तो ये इसमें कोलेस्ट्रॉल की बजाय क्या होता है, हैपेनॉइड पाया जाता है। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का काम करता है, ठीक है। ये पेंटासाइक्लिक कंपाउंड की बनी होती है, ठीक है। ये जो आपकी हैपेनॉइड जो आपके होते हैं हैपेनॉइड्स, ठीक है, ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल स्टेबलाइजर का काम करते हैं, जो कि पेंटोसाइक्लो कंपाउंड की बनी होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले मुख्य जो लिपिड होता है वो सब मुख्य लिपिड आपका फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। मुख्य लिपिड जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड होता है। फिर आता है आपका कि आपकी जो लिपिड झिल्ली में दो सतह से उपस्थित होती है ना, ये कैसी होती है, दो सतह के रूप में होती है। एक ऊपरी लेयर होती है, एक नीचे एक लेयर होती है, ठीक है। तो ये आपको लेयर में दिखाई दे रही होगी, ये आपकी पहली लेयर, ये आपकी दूसरी लेयर, ठीक है। ये लेयर क्या बनाती है, लिपिड की बायलेयर स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। ये आपकी हो गई बाहरी लेयर, ठीक है, और ये हो गई आपकी भीतरी लेयर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य भरा होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रत्येक सतह में जो परत में लिपिड का सिरा जो बाहर की ओर होता है उसे, है ना, बाहरी सिरा होता है, और एक पूंछ होती है जो अंदर की तरफ होती है, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ये हेड और ये पूंछ, ठीक है। तो ये जो टेल होती है ये कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है, ठीक है। और ये जो सिरा होता है ये बाहर होता है ना, आउटर में होता है, ठीक है, ठीक है। फिर हम इसके और पढ़ते हैं कि ये जो होता है, जो आपका पूंछ होता है वो पानी से डरता है ना, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। और जो आपका बाहरी सिरा होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। तो जो प्रत्येक सतह में जो परत होती है वो बाहर, एक सिरा बाहर की ओर होता है और जो पूंछ होती है वो अंदर की ओर होती है ना। और ये कैसी होती है, आउटर लेट होती है और इनर लेट होती है, ठीक है। फिर जल लिपिड जो होता है वो क्या होता है, एम्फीबॉलिक होता है। लिपिड कैसा होता है, एम्फीपैथिक होता है, ठीक है। लिपिड आपका एम्फीपैथिक होता है, ठीक है, प्रकृति दर्शाता है। मैं अच्छे से उसका सॉरी नो 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 नो, ये आपका लिपिड जो है, एक सेकेंड सॉरी, थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे, ओके। तो ये जो लिपिड कैसा होता है आपका, एम्फीपैथिक होता है, ठीक है। और जो हेड सिरा होता है आपका, ये कैसे होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के होते हैं, ठीक है। जो आपका हेड होता है वो ध्रुवीय होता है, ओके। और जो आपका बाहरी होता है जल, है ना, तो ये कैसा होता है, जल स्नेही, है ना, या जलरागी होता है। और जो आपका बाहरी जो टेल होती है ये जल से बची रहती है, ये अंदर की ओर होती है इसलिए जल से बची रहती है। तो ये जो होती है ये, इसको हम जल विरागी कहते हैं या जल भीरू कहते हैं, ठीक है। इनर साइड जो होता है वो अध्रुवीय होता है, यानी कि नॉन पोलर, जो कि जल से डरता है, जैसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कि जो लिपिड होता है, ये हम इसे इसका कंक्लूजन एक साथ लिखते हैं कि लिपिड आपका एम्फीपैथिक होता है, और आपका लिपिड का जो हेड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और लिपिड की जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। फिर ये जो F0 कण होते हैं ये पूरी तरह से उसमें धंसे होते हैं, ठीक है, ओके। अब हम
ये जो आपके कणों को कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम किस किस तरह से निकाल सकते हैं उसकी प्रकृति के आधार पर हम इन्हें पढ़ेंगे। तो आपका पहला तो है परिधीय, दूसरा आपका अंगभूत। ठीक है, परिधीय यानी कि आपके ये जो है परिधीय। ठीक है, ये परिधि पर है तो ये आसानी से निकल सकते हैं। ओके, और जो इस तरह से धंसे हुए हैं वो आपके ये देखिए ये धंसे हुए हैं अंदर की ओर, तो इन्हें हम अंगभूत प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं कि परिधीय और अंगभूत होते क्या हैं। तो ये आपका परिधीय ये है, ये कैसे होते हैं, इनका निष्कासन आसानी से हो जाता है। ठीक है, इनका जो है निष्कासन आसानी से हो जाता है, हम इन्हें आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इन्हें आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। और आपका अंगभूत जो प्रोटीन होता है ये कैसे, ये भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आपका पूर्णतः अंगभूत होता है और एक आपका आंशिक अंगभूत होता है। ठीक है, ये आपके आंशिक और अगेन हम इसे हाईलाइट करते हैं कि ये आपके अंगभूत है ना। ये देखिए ये पूर्णतः अंगभूत और ये आंशिक अंगभूत होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम इनका निष्कर्षण कैसा होता है, कठिनाई से होता है। ठीक है, इन्हें हम निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट केवल आउटर लेट में पाए जाते हैं, है ना, केवल आउटर लेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, शाखित होते हैं या अशाखित होते हैं। कैसे होते हैं, शाखित या अशाखित होते हैं। ये देखिए शाखित और अशाखित होते हैं। ये सामान्य ओलिगोसेक्राइड के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, ओलिगोसेक्राइड के बने होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट आपकी प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये आपकी प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और कार्बोहाइड्रेट आपके लिपिड या ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली में जो कार्बोहाइड्रेट कभी भी अकेले नहीं पाए जाते, कार्बोहाइड्रेट जो है वो अकेले नहीं पाए जाएंगे, या तो वह लिपिड के साथ जुड़े रहेंगे या फिर आपके प्रोटीन के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, जो ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाए जाएंगे जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसका महत्व क्या होता है, ये सेलुलर मैसेजिंग में सहायता देते हैं ना, कोशिका संदेश। ठीक है, कोशिका संदेश में ये सहायता करते हैं। ये एंटीजन एंटीबायोटिक इंटरेक्शन और ये आपके दो तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये आपके एंटीजन एंटीबायोटिक इंटरेक्शन और फर्टिलाइज एंटीफेज रिएक्शन में कार्य करते हैं। आपको उसका झिल्ली के प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका जो नमूना था वो दो वैज्ञानिक ने दिया था। आपका फर्स्ट डेवसन और डेनियल का जो नमूना था वो कैसा था, ट्राई लेमुलर मॉडल, तथा आपके रॉबर्ट्स और यूनिट जो मेम्ब्रेनल मॉडल जो दिया था वो कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता को समझाने में असफल रहा था। जो आपके डेवसन और डेनियल जो मॉडल दिया था वो चयनात्मक पारगम्यता को समझाने में असफल रहा था, इसलिए ये मॉडल जो था उनका फेल हो गया था। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू।